परम आराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संत जन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों। बीजक ग्रंथ 11 भागों में व्यक्त है, जिसका तीसरा भाग ज्ञान चौतीसा है। इस ज्ञान चौतीसा में सदगुरु कबीर साहब हिंदी वर्णमाला की स्वर और व्यंजन जो 34 वर्ण है उससे उपदेश प्रस्तुत किए हैं। ज्ञान चौतीसा के प्रथम भाग में आपने उपदेश सुना कि यह सृष्टि 3 गुणों से समाहित होता है, जिसमें सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। ब्रह्मा रजोगुण, विष्णु सतोगुण और शंकर तमोगुण के प्रतीक मान करके ओम का वर्णन किया गया है। यहां तक कि प्रत्येक जीव के अंतर में ओम ही विराजमान है, जो सृजन करता, पालन करता और संहार करता कहे जाते। ओम का बहुत ही महत्व है। हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के ये सारे ग्रंथों में ओम की महत्ता का वर्णन किया गया है। आज आप क अक्षर से सदगुरु कबीर साहब का उपदेश सुनेंगे। कहते हैं कि कक्का कंबल किरण में पावे, शशि विग्रसित संपुट नहीं आवे। तहां कुसुम रंग जो पावे, औगा गही के गगन रहावे। सदगुरु कबीर साहब कंबल से कमल हृदय का उपदेश प्रस्तुत किए। कहते हैं क अक्षर कहता है कि अर्थात सदगुरु क अक्षर को माध्यम बनाकर उपदेश करते हैं कि हे साधक, हृदय कमल के ज्ञान प्रकाश में ही तुम स्वरूप का बोध पा सकोगे। इसके लिए तुम्हारा मन विकसित एवं प्रबुद्ध होना चाहिए। वह विषय वासनाओं में लिप्त नहीं होना चाहिए। ज्ञान से प्रकाशित हृदय में जब स्वर्णिम स्वरूप बोध प्राप्त करोगे, तब अग्राह्य ध्येय वस्तु को ग्रहण कर हृदय में स्थित रहोगे। क अक्षर से सदगुरु ने कमल लिया है, जो तात्पर्य में हृदय है। मनुष्य का हृदय कमल ज्ञान प्रकाश का पुंज है, परंतु वह विषय वासनाओं को पर्दों से ढका हुआ है। बंधु, ये विषय वासना रूपी पर्दा जब हटता है, तब मनुष्य का हृदय ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है, और ऐसे आलोकित हृदय में ही स्वरूप बोध, आत्मबोध एवं तत्वबोध होता है। शुद्ध हृदय में विवेक जागृत होता है। जिसका विवेक सदैव जागृत रहता है, उसका हृदय प्रकाशित रहता है। जिसका हृदय सदैव ज्ञान से प्रकाशित रहता है, वही स्व और पर का भेद जान पाता है। यहां सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि शशि विकसित संपुट नहीं आवे। शशि या अर्थात चंद्रमा को मन का देवता कहा गया है। यहां चंद्रमा से अर्थ मन है। सदगुरु कबीर साहब बीजक ग्रंथ की 13वीं रामायणी में भी इस चंद्रमा को के बारे में ओछी मती चंद्रमा को अथई कहकर उपदेशित किया है। तो सदगुरु कबीर साहब यहाँ साधक का मन सदैव विकसित, चिंतनशील, विवेकशील, जागृत रहने का उपदेश दे रहे हैं। अन्यथा वह इसी में विषय वासना में ही लिप्त हो जाएगा। विषयों में डूबा मन ज्ञान स्वरूप तथा स्वरूप परिस्थिति का योग्य नहीं रह जाता। आगे कहते कि तहां कुसुम रंग जो पावे। यहां कुसुम रंग का शाब्दिक अर्थ न लगा करके लाक्षणिक अर्थ लगाना चाहिए। ऐसे समझ लीजिए कि शरीर में स्थित अष्ट कमल में प्रकाशित चंद्रमा की जो शीतल और शांत आत्मकिरणें प्रकाशित हो रही है, और जो इसमें
स्थित होकर उस निज स्वरूप चेतन आत्मा को जान जाता है, वह पुनः गर्भवास में नहीं आता। और यह ध्यानावस्था की बात है। अगर वहां कुसुम इत्यादि रंग की प्रतीति हो तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उसे त्याग देना चाहिए। मन, बुद्धि, इंद्रिय इत्यादि से अग्राह्य अपने आत्म स्वरूप को पकड़कर उसमें स्थित होना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब बीजक ग्रंथ के 24वें शब्द में कहते कि अष्ट गगन मुख गाजा। तात्पर्य है कि अष्ट कमल सत्य नहीं है, अष्ट कमलों में अपनी ऊर्जा नहीं है, वह आत्मा की ऊर्जा से ही प्रकाशित होता है। वह आत्मा के ही ऊर्जा से अष्ट चक्रों की शक्ति विराजित है। गंभीर ध्यान के द्वारा अंतर्मुखी होकर इन आत्म किरणों को गहकर ऊर्ध्वमुखी होते हुए केंद्र में पहुंचा जा सकता है, जो अनेक अनुभूतियां हो सकती है, जो मायामय है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उसमें अटके नहीं। स्वभाव, संस्कार, पात्रता की वैभिन्नता के कारण अलग अलग साधक अलग अलग साधनाओं से केंद्र ओंकार स्थिति को पाते हैं। उत्तम अधिकारी को श्रवण सत्संग मात्र से उसमें स्थिति हो जाती है और मध्यम अधिकारी ध्यान धारणा के द्वारा वहां उपलब्ध होते हैं। यहाँ ध्यान धारणा करने वाले साधकों को लक्ष्य करके कहा जा रहा है। वैसे उत्तम अधिकारी अति अल्प होते हैं। अधिकांशतः ध्यान का सहयोग ही लेने वाले साधक होते हैं। तो जितने भी ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित होता है उसका आधार हृदय ही है, और इसीलिए हृदय को ज्ञान प्रकाश का पुंज कहा गया है। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।